नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को वक्फ बिल के समर्थन में बयान देने के बाद सोशल मीडिया और टेलीफोन पर धमकियां मिल रही हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शाहनवाज हुसैन ने राज्य के डीजीपी से शिकायत की, जिसके बाद डीजीपी ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। ये टीम साइबर सेल के तहत इस मामले की पूरी जांच करेगी। वहीं राज्य के डीजीपी के निर्देश पर विशेष टीम ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है और साइबर सेल के अधिकारी अब फेसबुक मेटा से इस मामले से संबंधित अकाउंट्स की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। धमकी देने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की दिशा में कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कैसे अलग अलग हमें स्क्रीनशॉट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। धमकी के स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध हैं और जिन्हें जांच में शामिल किया जाएगा ताकि अब आरोपियों का जल्द पता लगाया जा सके और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा सके। वही इसी पर शाहनवाज हुसैन ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आप उनका वो बयान सुने। क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बेहतरीन एक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के लिए, जो उनके दान देने वाले हैं, वक्फ करने वाले, उनकी जायदाद पे कब्जा न हो, इसके लिए एक अच्छा एक्ट लाया है। और अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि कोई मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, दरगाह कमेटी कोई प्रभावित नहीं होगी, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन वक्फ की जो बॉडी है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर और कई पसमानदा मुस्लिम और महिला भी दो उसमें रहेगी। इसका जहां स्वागत करना चाहिए, उस पर कुछ जो फाइनेटिक लोग हैं उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ शाहीन बाग कराया, हर जगह जगह धरने कराए, उसी तरह वो लोग इस पर कम्युनिटी को, कांग्रेस, ओवैसी और राजद, सपा, ये सब मिलकर भड़का रहे हैं। इंडी जो अलायंस था उसके लोग, और पूरे मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं कम्युनिटी के लोगों को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच भी ज़मीन सरकार लेने वाली नहीं है, बल्कि कब्ज़े भी छूटेंगे। और जो 12,000 में 5 स्टार होटल को दे दिया, ऐसे कब्ज़े भी अब रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वो भी न्याय संगत होंगे, तर्क संगत होंगे। डीजीपी से आप लेकिन हम लोग इस बात को जब कह रहे हैं तो इस पर सोशल मीडिया से लेकर और हमारे समर्थक के सामने भी कोई सऊदी अरब से फ़ोन, गाली गलौज, धमकी और 36 पेज का हमने डीजीपी साहब को, जो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कमेंट हुआ, वो आप लोगों को भी कॉपी मिली है, लेकिन डीजीपी साहब को दिया है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं पहले से सुरक्षा प्राप्त हूँ, इसलिए मैंने और कोई बात नहीं की है। मैंने उनसे कहा है कि जो लोग हमारे खिलाफ इस तरह जान से मारने की बात और गंदे गंदे कमेंट जिसको बताया नहीं जा सकता, उस पर पता करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यही मैंने डीजीपी साहब से कहा है। फोन पर क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। फोन पर क्या धमकी मिल रहा है? अब जो मिल रहा है वो बहुत सी बातें हो रही हैं, उसको बताना सही नहीं है, लेकिन ये है कि धमकियां मिल रही हैं। हमारे एक समर्थक गए थे हमारी ईद पार्टी में, लौटे पोस्ट किया तो उसको धमकी मिली और सऊदी अरब के नंबर से फ़ोन भी आया मेरे खिलाफ। तो मुझे भी एक फ़ोन आया था जिसमें भाषा बहुत ख़राब थी, तो उसका ज़िक्र मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया का पूरा स्क्रीनशॉट की कॉपी हमने डीजीपी साहब से दे दी है, क्योंकि मैं बिहार में ज़्यादा रहता हूं, इसलिए पटना के बिहार के डीजीपी से मिलकर सारी बात कर दी है। मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूं, सच्चाई के साथ रहता हूं। बीजेपी में जब से काम कर रहा हूं, बहुत सारी धमकी आई और गई। सीए के वक्त में भी बहुत सारी धमकी मिली थी, यहाँ तक कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया था, उन्होंने उस वक्त संज्ञान उसका लिया था। अभी सीए पर भी गुमराह कर रहे थे और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी पूरी तरह से कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं। और हमारा काम है सच्ची बात कहना, सच्ची बात रखना। इसलिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप बहकावे में इन दलों के ना आए
ये वोट की सियासत के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने डीजीपी साहब ने क्या तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन। उसी के साथ साथ आपको बता दें, उन्होंने कल रात राज्य के डीजीपी से मुलाकात की और उन्हें पूरी जानकारी दी इस पूरे घटना के बारे में। इसके बाद ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल के अधिकारियों को जांच में लगा दिया गया है और ये कदम राज्य सरकार की ओर से दिए गए सख्त निर्देशों के तहत उठाया गया है ताकि इस तरह की धमकी भरे कृत्य को रोकने और कानून के तहत उचित कार्यवाही हो सके। वही इसी के साथ साथ साइबर सेल की जांच में अब शाहनवाज हुसैन को धमकी देने वालों की पहचान जल्द होगी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इस मामले को लेकर अब पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारियां कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करें। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।